नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। दशहरे के पावन पर्व पर इंदौर में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में कुछ ऐसा हुआ जिसने त्योहार की खुशियों के बीच एक नया विवाद खड़ा कर दिया। तेलंगाना से आए भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने मंच से दिए अपने भड़काऊ भाषण में हिंदू राष्ट्र की मांग उठाई और कहा कि मध्य प्रदेश में भी योगी मॉडल लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो हिंदू धर्म या राष्ट्र के खिलाफ बोलेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल इंदौर में विजयादशमी के अवसर पर स्कूल मैदान में रावण दहन कार्यक्रम में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह शामिल हुए, लेकिन रावण दहन से पहले उनका भाषण सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का विषय बन गया। टी राजा सिंह ने अपने भाषण में सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में योगी मॉडल की मांग कर डाली और कहा कि यहां भी बुलडोजर चलना चाहिए, साथ ही हिंदू राष्ट्र का संकल्प भी दिलाया। टी राजा सिंह का ये बयान आप भी सुनिए। कानून अब नहीं चाहिए, अब हमें योगी वाला स्टाइल चाहिए मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अगर कोई हिंदू बहन बेटी के तरफ कोई जिहादी आंख देखता है तो उसकी आंख नोच ली जाती है। आज उत्तर प्रदेश में कोई लोग जिहाद करता है तो उसकी टांगें तोड़ी जाती है। आज कोई उत्तर प्रदेश में कोई बहन बेटी पर अगर कोई बलात्कार करने का प्रयत्न करता है तो उस साले को ठोका जाता है। तो हमारे मध्य प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि अब आपको रिवॉल्वर उठाने की आवश्यकता है। अब हमारे मध्य प्रदेश को पवित्र, हमारे उज्जैन क्षेत्र को जिहादी मुक्त बनाने की आवश्यकता है। ये बयान अभी आपने सुना, लेकिन ये कोई पहला बयान नहीं है जिससे टी राजा सिंह विवादों में आए, जबकि उनका विवादों से पुराना नाता रखा है। 22 अगस्त 2022 को उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। टी राजा सिंह के विवादास्पद बयान पर अब चर्चा हो रही है। 2022 में उनका ये बयान वायरल हुआ था, मदरसों को बम से उड़ा देना चाहिए। 2018 में उनका ये बयान था, मदरसों से आतंकी पैदा होते हैं, इन्हें बम से उड़ा देना चाहिए। इस तरह के जो बयान है वो लगातार टी राजा सिंह देते रहते हैं और इस पर मुस्लिम संगठनों ने विरोध भी किया था। इसके साथ ही एफआईआर भी दर्ज हुई थी। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि विवादों से पुराना नाता टी राजा सिंह का रह चुका है और एक और विवाद में वो घिर गए हैं। टी राजा सिंह ने यूट्यूब पर एक वीडियो में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान दिया था। बता दें कि बयान के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन भी हुआ। 23 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ घंटे में ही उन्हें बेल पर रिहा कर दिया गया। बीजेपी ने 23 अगस्त 2022 को पार्टी से उन्हें निलंबित किया। हर बड़े धार्मिक आयोजन और रैली में हिंदू राष्ट्र की बात वे लगातार करते रहते हैं और ऐसे में दशहरे के अवसर पर भी उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात कही और कहा कि जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। इस तरह के जो विवादित बयान हैं उनकी तरफ से आते रहते हैं। हैदराबाद की रामनवमी रैली में भी वे शामिल हुए थे और इसमें भी उन्होंने विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि अगर कोई लव जिहाद करेगा तो वो जिंदा नहीं बचेगा, लव जिहाद करने वाले जिंदा नहीं बचेंगे। ये बयान भी उनकी तरफ से आया था और इस बयान पर पुलिस ने उन्हें नोटिस भी जारी किया था। मंच से कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यहाँ भी बुलडोजर चलना चाहिए, मध्य प्रदेश में योगी मॉडल लागू होना चाहिए। दशहरे के अवसर पर उन्होंने ये विवादित बयान दिया जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। जो हिंदू धर्म या राष्ट्र के खिलाफ बोले उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, साथ ही हिंदू राष्ट्र का उन्होंने संकल्प दिलाया। तो देखिए, लगातार जो इस तरह के बयान हैं वो टी राजा सिंह की तरफ से आते रहते हैं और लगातार वो विवादों में घिरते जाते हैं और इसी पर हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राजेश बिजवे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भारत रक्षा मंच के प्रांत अध्यक्ष है। सर, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में।
और इसके साथ ही स्टूडियो से हमारे साथ में विनोद तिवारी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। विनोद जी, सबसे पहले आपका रुख करेंगी, क्योंकि विवादित बयान लगातार टी राजा सिंह की तरफ से आते रहते हैं और अभी आपने ये भी सुना कि कितने जो बयान है वो आए हुए हैं, लेकिन बार बार जो नेता है वो हिंदू राष्ट्र की मांग, घूम फिर कर यही बात आती है कि हिंदू राष्ट्र पर चले जाते, तो हिंदू राष्ट्र पर जाना संविधान के खिलाफ नहीं हो जाएगा? देखिए, संविधान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके अर्थ अलग अलग तरह से निकाले जाते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो ये बयान जारी हो सकता है, लेकिन अगर कोई प्रशासनिक आदेश अगर इस पर आ जाए तो ये फिर राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में भी आ सकता है। अतिवादी लोग हमेशा से इस तरह के बयानबाजी करते आए हैं, चाहे वो किसी भी संगठन के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी समाज के हों। सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या आन पड़ गई है कि जो हम इस तरह की बात कर रहे हैं। जब हम एक तरफ समरसता की बात करते हैं, एक तरफ राष्ट्र की बात करते हैं, एक तरफ राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो फिर इसमें ये हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र कहाँ से आ गए? अगर ये सब तय करना था तो ये 1947 में जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय तय कर लेते कि भाई अब ये हिंदू राष्ट्र रहेगा और ये अब मुस्लिम राष्ट्र नहीं रहेगा। क्योंकि अब सवाल एक बड़ा ये है कि यहाँ जो 22 से 25 करोड़ के बीच की आबादी है देश में मुसलमानों की, उसका क्या करोगे? चलो हिंदू राष्ट्र एक बार आपकी बात मान ली तो हिंदू राष्ट्र में फिर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के रहने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। इसका मतलब हुआ जैसा कि पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ था पाकिस्तान का, पाकिस्तान जब बना था तो उस समय हिंदुओं की अच्छी खासी आबादी थी, लगभग 15 से 20% हिंदू वहाँ थे। लेकिन आज स्थिति ये है कि वहाँ सिर्फ 2% रह गए, क्योंकि वो इस्लामिक राष्ट्र है, वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है। हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, हमारी अपनी एक अलग संप्रभुता है, अलग संस्कृति है, अलग तरह का पैटर्न है हमारा। ये बात बिल्कुल सही है कि असामाजिक तत्वों को कोई स्थान नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अगर वो मुस्लिम गलती करता है तो मुस्लिम उसको भी दंड देना चाहिए, और अगर कोई दूसरी समाज का व्यक्ति या दूसरे धर्म का व्यक्ति अगर गलती करता है तो उसको भी दंड मिलना चाहिए। अतिवादी होना किसी भी तरह से राष्ट्र के हित में मैं समझता हूँ नहीं है। बिल्कुल ये पहले ही कर देना था, जैसा कि पाकिस्तान है तो वो इस्लामिक देश है और ऐसे में वहां पर सभी दूसरे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो रहते हैं। और अगर भारत की बात करें तो अब जाकर के हिंदू राष्ट्र की मांग हो रखी है, तो ऐसे में जो दूसरे समाज के लोग हैं उनको बांटने की कोशिश की जा रही है, अलग किया जा रखा है, और इस तरह से बिल्कुल भी ये सही नहीं है। और चलिए इसी पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ में राजेश बिजवे जी भी है। राजेश जी, हिंदू राष्ट्र की मांग लगातार उठती रहती है, इसे लेकर आपका क्या कहना है? सनातनी राष्ट्र है और सदैव हिंदू राष्ट्र, और हिंदू किसी धर्म विशेष से नहीं है। यहाँ की संस्कृति, जैसा कि हिमालय से लेके दक्षिण तक का जो है वह हिंदू भूमि है, तो इसमें हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी है ही सही है। लेकिन जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ, जब धर्म के आधार पर हुआ, मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा, उनको पाकिस्तान मिल गया। उसके बाद जो यहाँ रहे हैं वो सारे हिंदू हैं, सनातनी, और कोई अरब कंट्री से आया हुआ मुसलमान नहीं है यहाँ पे, या अन्य जाति का व्यक्ति कोई दूसरे देशों से आया नहीं, सब सनातनी है, सबका डीएनए हिंदू का है। इसलिए हिंदू राष्ट्र स्वतः है, इसकी मांग नहीं। हिंदू राष्ट्र की कल्पना को साकार करते हुए उसको लागू करना है बस, बाकी तो हिंदू राष्ट्र है। और जहाँ बार बार एक विषय आता है कि टी राजा ने विवादित बयान दिया, इसमें क्या विवादित है? या राम राज्य की स्थापना की कल्पना गांधी जी करते थे, जब गांधी जी की जयंती थी, और उसपे बुराई पे अच्छाई की विजय की बात की थी। आज देश में जिस तरीके से राक्षस अपने फन फैला रहे हैं देश को, फिर दारुल इस्लाम की ओर ले जाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की बात करना कहीं भी गलत नहीं है। टी राजा के साथ साथ मैं मोहन यादव जी से भी मांग करूंगा कि जिस तरीके से दिल्ली की सरकार कर रही है, हेमंत बिस्वा जी जिस तरीके से जो देश का विघटन करने, जो टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, जो दारुल इस्लाम बनाने की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपना अधिकार 1947 में पहले लिया है, और वहाँ के हिंदुओं की क्या स्थिति रही है। लेकिन यहाँ के मुसलमानों की स्थिति देख लो, दुनिया में सबसे अच्छी स्थिति में अगर मुसलमान कहीं जीवन जी रहा तो वो हिंदुस्तान है।
और रही बात धर्म निरपेक्षता की, तो धर्म के आधार पर ही देश के विभाजन हुआ, बांग्लादेश बना, पाकिस्तान बना, धर्म के बिल्कुल आधार पर। राजेश जी, यानी कि आपका कहना है कि जो हिंदू लोग हैं यहाँ पर रह रहे हैं, इसके साथ ही जो दूसरे समाज के लोग हैं वो भी हिंदू ही है। विनोद जी, आपका रुख करूंगी। हम बात करें संविधान की, तो संविधान को एक तरफ से कांग्रेस जो भी आरोप लगाती है, तो बीजेपी कहती है कि हम संविधान का पालन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के जो विवादित बयान है वो सामने आते, हिंदू राष्ट्र की मांग की जाती है। और एक और बात की, जब भी हम यहाँ पर संविधान की बात करें, तो जब यूपी मॉडल की बात की जाए, तो यूपी मॉडल यानी कि संविधान को दरकिनार रख के बुलडोजर राजनीति, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये आपका कहना हो सकता है, संविधान को दरकिनार तो कोई कर ही नहीं सकता। जो संविधान बना है और जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने बनाया, उस संविधान की मूल प्रकृति में सबको समान अधिकार देने की बात कही है, लेकिन अपराधियों को दंडित करने की बात भी उसमें निहित है। ऐसे में अगर आपको एक उदाहरण मैं आपको दूं, टीएन शेषन हमारे यहाँ एक बड़े प्रभावी चुनाव जी आयुक्त रहे हैं। उसके पहले भी चुनाव आयोग था, लेकिन जब टीएन शेषन चुनाव आयोग आया तब लोगों ने चुनाव आयोग को समझा। कानून बहुत सारे थे लेकिन उनको पालन नहीं होता था, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता था। आज भी अगर यूपी में भी योगी सरकार है, तो योगी सरकार भी सिर्फ कानून का पालन कर रही है, कानून के दायरे में रह के बात कर रहे हैं। संविधान से इतर जाके या संविधान के खिलाफ जाके कोई भी संप्रभु सरकार या लोकतांत्रिक सरकार कोई भी कदम नहीं उठा सकती। ये गैर कानूनी हो जाएगा, क्योंकि कानून का मतलब ही संविधान है जी। तो ऐसे में जो है ये कहना कि साहब योगी ऐसा कर रहे हैं, योगी जिस तरह से इंप्लीमेंट कर रहे हैं कानून को, उस तरह के कानून को इंप्लीमेंट करने की यहाँ भी आवश्यकता है। इसमें एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं वैष्णवी बताना चाहूँगा कि हम ये बात कर रहे हैं, जैसे राजेश जी ने भी कहा और टी राजा की बात भी, और बहुत सारे नेता हैं जो इस तरह की बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये मूल रूप से ये बात ही गलत है जी। हिंदू शब्द हमारा है ही नहीं, पहले तो हमको इससे बाहर आना चाहिए। हम भारतवर्ष हैं, भारतवंशी हैं हम, तो हमको भारतवर्ष की बात करना चाहिए। जब हम भारत की बात करेंगे तब बात पूरी होगी। हिंदू तो हमारे जो आताताई, जो आक्रांता जो भारत में प्रवेश किया था, जिन्होंने सिंधु नदी के सहारे से, सिंधु नदी के किनारे से जो आए, वहाँ शाह को हा बोला जाता था, इसलिए हम हिंदू हो गए। हिंदू शब्द ही नहीं है हमारा, तो हमारा शब्द तो सनातन का शब्द है, हमारा शब्द भरतवंशी का शब्द है, भारत का शब्द है। तो हम पहले भारत की बात करें, हिंदू शब्द को हमको परित्यक्त करना पड़ेगा। पहले हिंदू शब्द हटाएं तो हिंदू राष्ट्र की नहीं, हम भारत राष्ट्र की बात करें, भरतवंशी राष्ट्र की बात करें, सनातन राष्ट्र की बात करें, तो बात समझ में आएगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सभी को समान अवसर की बात करते हैं, सभी को समान अधिकार की बात करते हैं, तो हम ऐसी प्रेरणा क्यों नहीं देते लोगों में कि जिससे ये जो जिहाद है या ये जो संघर्ष है या जो वैमनस्य है ये खत्म हो। राष्ट्रवाद के प्रति, जैसे आप कहते हैं साहब मैं हिंदू हूं तो मैं राष्ट्रवादी हूं, लेकिन ये मुस्लिम इसलिए राष्ट्रवादी नहीं है, ये कैसे संभव है? बिल्कुल, तो ये बहुत सही बात कही आपने कि राष्ट्र में रहते हैं और राष्ट्रवाद की बात करनी चाहिए, धर्मों से अलग होकर के राष्ट्रवाद की हम बात करें। और राजेश जी हमारे साथ में बने हुए हैं। राजेश जी, जैसा कि आपने पहले कहा था कि जो दूसरे समाज के लोग हैं यहाँ पर वो भी हिंदू ही है, चाहे तो डीएनए मैच करा लीजिए, ये किस बिहाफ पे आपने कहा था? बिल्कुल ये सत्य है और ये साबित भी हो चुका है, लेकिन आचार विचार जो उनकी आसमानी पुस्तक जो सिखाती है वो उसकी दिशा में बढ़ गए और उसके कारण ये निशंस पैदा हो रहा है। हिंदू, जैसा कि भाई साहब बोल रहे हैं कि हिंदू शब्द नहीं था, पर वास्तव में जो भारत की बात कर रहे हैं तो हमारी संस्कृति, हमारा सनातन हमेशा सबको जीने का अधिकार देता। लेकिन एक तरफ कहो कि हमारा दिन में 5 बार आप चिल्ला चिल्ला के माइक से कहोगे कि सिर्फ खुदा है हमारा और वही पूजनीय है, बाकी कोई पूजनीय नहीं है और उनको मार काट के खत्म करना चाहिए, तो ये कौन सी संस्कृति है? ये समरसता की बात कहाँ हुई? तो हिंदू राष्ट्र की मांग करना भी कौन सी संस्कृति है राजेश जी? हिंदू राष्ट्र की मांग करना भी कौन सी संस्कृति है? नहीं, हिंदू राष्ट्र की मांग की, हिंदू राष्ट्र मतलब हिंदू जो जीवन पद्धति है, जो जीवन शैली है, वह एक ऐसी है कि जो सबको जीने का अधिकार देती है, सबको समानता की बात करती है, सबका साथ जीने का। धर्म विशेष जो कहता है सिर्फ राजेश जी, संस्कृति जो है हिंदू नहीं है, संस्कृति सनातन है। आप पहले इस बात को ठीक करिए, संस्कृति सनातन है, भरतवंशी हम लोग हैं। भारत की जो पद्धति है वो सनातन पद्धति है और बहुत बड़ी वैज्ञानिक पद्धति है। हिंदू तो शब्द है ही नहीं कहीं से, हिंदू तो आक्रांताओं को दिया हुआ शब्द है। कभी
किसी को मारने काटने का अधिकार नहीं देती। बाकी ये भी नहीं कहती कि कोई एक गाल पे चाटा मारे तो आप दूसरे गाल पे खाओ। हमारे सनातन में लिखा है धर्म हिंसा तथेव। हमें सिर्फ वो पढ़ाएगा अहिंसा परमो धर्म, और उस कारण से आज सनातन का पतन होते जा रहा है। कहीं न कहीं हमारे को 1000 साल की गुलामी में, जिसमें 50 करोड़ सनातनियों ने अपना बलिदान दिया, उसके बाद भी हमारी संस्कृति और धर्म कायम रहा, क्योंकि हम सनातनी, हम हिंदू पद्धति को, जीवन पद्धति को जीतेंगे। बाकी अन्य पद्धति भले ही वो कितने भी आगे निकले, जिनका 1400 साल का इतिहास है, 56 देश बना ले, लेकिन आज आपस में लड़ रहे हैं, तो वहाँ सर्वे भवन्तु सुखिका का नारा नहीं है। तो हम जो कहेंगे वही सत्य है। तो धरती को चपटी बताने वाले वो आगे कैसे इस देश को कायम रखेंगे, सनातन को कैसे कायम रखेंगे। इसलिए उनको सुधारने के लिए, उनको सही दिशा दिखाने के लिए सनातन की तरफ मोड़ना आवश्यक है, और सनातन को अगर जीवित रखना तो हिंदू राष्ट्र बनाना अति आवश्यक है। यानी कि हिंदू राष्ट्र में दूसरे धर्मों की जगह नहीं होगी। विनोद जी, आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो बात कही गई है संस्कृति हम बाहर निकालेंगे। हिंदू राष्ट्र में आपको आपके खान पान में गंदगी मिलाना, हमारे धार्मिक आयोजनों में विघ्न पैदा करना, लव जिहाद करना, गौ माता को काट के खाना, एक गौ माता को सनातनी पूछते तो उनकी जगह नहीं रहेगी। जो भारत माता की जय बोलेंगे, इस मिट्टी में पैदा होंगे, इस मिट्टी का खाएंगे, इस मिट्टी में वापस दफन होंगे, तो उनको अधिकार है। बाकी वो सोचे बिल्कुल, जो इस तरह के कृत्य करते हैं उन पर तो एक्शन होता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग एक अलग मुद्दा हो जाता है। विनोद जी, आपसे जवाब मांगना चाहूंगी जो अभी यहाँ पर राजेश जी ने कहा है। देखिए, बड़ी 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। हमको इंडोनेशिया से सबक लेना चाहिए। इंडोनेशिया पहले कभी आर्यावर्त का एक हिस्सा हुआ करता था और वो सनातन साम्राज्य था। कालांतर में स्थितियां बदली और वहाँ पर इस्लाम का उद्भव हुआ, लेकिन आज भी वहाँ पर बहुतायत में मंदिर हैं, सुरक्षित हैं, और वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ के जो नाम है लोगों के, वहाँ के जो मंदिरों की स्थिति है, वहाँ रामायण होती है। अभी आपने देखा होगा विश्व रामायण भोपाल में हुआ था, इंडोनेशिया से टीम आई थी, सारे मुस्लिम थे, लेकिन किरदार किसका कर रहे थे? राम का, सीता का, लक्ष्मण का। ये हमको सीखने की जरूरत है। और जैसे राजेश जी कह रहे हैं, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ राजेश जी कि आप अपने मंच के माध्यम से या अपने तरह के और सोच के जो माध्यम है उन सब के साथ ये तय करिए कि जो इस देश में 25 करोड़ के लगभग मुसलमान रह रहे हैं वो वापस से आ जाएं आपके साथ, तो सारी समस्या का हल हो जाएगा। आप जिस तरह से कह रहे हैं उनके डीएनए में, मैं भी ये बात मानता हूं कि अगर 10 पीढ़ी पहले देख लिया जाएगा तो अधिकांश मुस्लिम जो हैं वो उनके दादा परदादा से ऊपर की जो भी पीढ़ियां रहेंगी वो पीढ़ियां सब हिंदू रहेंगी, सनातन रहेंगी। ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उन्होंने किस कारण से परिवर्तन किया, क्योंकि इसके पहले एक बड़ी मूल में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमारे यहाँ भारत में छुआछूत की बड़ी स्थिति रही है। छुआछूत के कारण लाखों की संख्या में लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है। आज भी कई, आप महाराष्ट्र के कई जिलों को देख लें, आप राजस्थान में देखें, मध्य प्रदेश के कई जो सुदूर अंचल हैं वहाँ पर स्थितियाँ बहुत खराब थी, जिसके कारण जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग थे उन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। तो हमको पहले वो रोकना चाहिए। रही बात, आपने कहा गौ काटने की बात है, गौ मांस की बात, तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप पूर्वोत्तर में चले जाइए, कई सनातनी, कई हिंदू जो हैं वो गौ मांस भक्षण कर रहे हैं, आप उनको भी रोकिए। ये भी आपकी जिम्मेदारी में आता है। अकेले सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने से पूरा काम नहीं हो जाएगा, आपको सारी चीजों को देखना पड़ेगा, समग्रता में चीजों को देखना पड़ेगा। आप अपनी विचारधारा को प्रभावी बनाइए और विचारधारा से आप लोगों को प्रभावित करके वापस लेके आइए। आप क्यों नहीं लाते? आप अगर उनको गाली देंगे, कोसेंगे, उनके मन में अगर अविश्वास पैदा करेंगे तो भाई साहब और झगड़े बढ़ेंगे। जिहाद की जो स्थिति वो बढ़ती चली जाएगी, कम नहीं होने वाली। आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप पहले होते हैं, आप वापस आइए। आप घर वापसी की बात करिए ना, बिल्कुल। घर वापसी की बात क्यों नहीं करते आप? बाकी जो राजनीतिक फायदा उठाने वाले कुछ राजनीतिक संगठन है जिन्होंने बहुत इस देश पे राज किया है, जो अंग्रेजी मानसिकता से आज भी भरे हुए, वो कभी समरसता पैदा ही नहीं होने देते। तुरंत जहाँ हिंदुत्व की बात आती है वो नुसेंस पैदा करते हैं, और जहाँ गलत करने वाले लोगों ने अगर वो कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं तो उनका साथ देंगे। अभी आपके सामने एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहाँ धर्म पूछकर पहलगांव में 26 लोगों की हत्या की है। कलमा पढ़ने की बात की, जो कलमा नहीं पढ़ पाए, लेकिन हमारे यहाँ की राजनीतिक कुछ पार्टियां उन्होंने कई निंदा नहीं की। उसका प्रतिफल में आज भारत की सरकार ने, जो सेना ने जो निर्णय लिया, ऑपरेशन सिंदूर किया, बिल्कुल उसका बदला लिया गया, और इसी तरीके से जो भी केस होते हैं एक्शन लिया जाता है। देखिए, भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने क्या किया, ये विषय अपनी जगह है। मुंबई में घुस जाते हैं, होटलों में घुस जाते हैं, मारकाट मस्ती है कि
वह कलावा बांध के तिलक लगा के आते हैं और कहते हैं कि एक तरफ से इनको मिलाना, उनको वास्तविकता अपनी अगर नहीं दिखाई गई मैं तो जो किताब मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूं कि आप मस्जिदों में सिखाया जाता है वो वही जा रहे हैं। राजेश जी, इसलिए परिवर्तन लाने के लिए शक्ति भी आवश्यक है। राजेश जी, मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूं कि आप जो है घर वापसी का अभियान कब शुरू करवा रहे हैं? चल रहा है, सतत चल रहा है, बड़ी तेजी से घर वापसी हो तो रही इसकी है। फिर हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात ही नहीं होनी चाहिए, फिर तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे लगता है। हमारे यहाँ प्रचार वो होता है जो गलत दिखता है, जिससे लोगों को भड़काया। ये घर वापसी वाले का प्रचार नहीं हो पा रहा जिस तरीके से होता। ठीक है राजेश जी, आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इस तरह के जो हमले होते हैं, जैसा आपने पहलगाम हमले की बात कही, इसके साथ ही दूसरे उदाहरण भी दिए, तो ऐसे लोगों को आप हिंदुत्व में शामिल करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे इन सबको मिलाकर? जब तक उनका राष्ट्र भाव पैदा नहीं होगा, सनातन पैदा नहीं होगा, तो कैसे राष्ट्र भाव पैदा होगा? लेकिन वो भटके हुए हैं डर से, देशज से, लालच से, किसी न किसी प्रकार से देश छोड़ के, धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में शामिल है। उनकी जो मजबूरी, जैसा विजय जी बता रहे हैं कि लालच में आके भेदभाव से, जाति भेदभाव के कारण भी कितनों ने धर्मांतरण किया है। पर ये करवाने वाले कौन थे? 60 साल पहले किन्होंने जातियों में बांटा? हम तो हमेशा सनातन ही कह रहे हैं, हम हिंदू की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, हम कोई जातिवाद की बात नहीं। पर एक बड़ी राजनीतिक पार्टी जो अपना स्वार्थ पूर्ण करने के लिए जाति भेद में बांटा रखा है और उसी कारण से निशंस पैदा होता है, समय समय पर भड़काते रहते। राजेश जी, ये सब कुछ नहीं, बस जनता के जो मुद्दे हैं उन्हें उनसे जो नेता है वो भटकाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जान लेते हैं विनोद जी, जैसे बार बार इस तरह के जो बयान है वो सामने आते हैं, कभी भी लव जिहाद का मुद्दा सामने आ जाता है, कभी भी कहें तो हिंदू राष्ट्र की मांग आ जाती है और इसी पर चर्चा होने लगती है। तो कहीं ना कहीं ये जनता के जो आम मुद्दे हैं उनसे भटकाने की कोशिश यहाँ पर पार्टियां करती हुई नजर आती है। देखिए, राजनीतिक दलों का स्वरूप ही इसी तरह का होता है कि जब कोई गंभीर विषय आता है तो विषय को विषयांतर कर देते हैं और कुछ नए विषय पर चर्चा शुरू हो जाती है। ये कोई नई बात नहीं है, उसमें बीजेपी और कांग्रेस या कम्युनिस्ट या दूसरी कोई पार्टी कोई अछूत नहीं है, सब इसी तरह का काम करते हैं। लेकिन बात जब देश की आती है, संप्रभुता की आती है, तो हमको इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि हम जब डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, हम राष्ट्र में जब अपने नेतृत्व की बात करते हैं, तो उस जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जिस पार्टी की सरकार देश में है, उसका कोई जिम्मेदार प्रतिनिधि अगर इस तरह की बात करे तो मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है। हालांकि मैं डॉक्टर टी राजा सिंह को व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, मैं हैदराबाद में कई बार जाना मेरा रहा है, तो वो आज से नहीं, उनका शुरू से ही एक दक्षिणपंथी रुख रहा है। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, मुझे अभी ध्यान आया कि ये अकेले भारत में स्थिति नहीं है कि हम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, ये विश्व के कई देशों में इस तरह की स्थितियां चल रही हैं। वहां भी चूंकि धर्मांतरण एक बड़ी समस्या हो गई है, जैसे फ्रांस की बात मैं करूं या जर्मनी की बात करूं या इंग्लैंड की बात करूं या अमेरिका की बात करूं, कई जगह मतलब बड़ी संख्या में धर्मांतरण हुए। और धर्मांतरण के पीछे के कारण, जैसा कि राजेश जी भी बता रहे थे, कि लोभ, लालच, डर, भय, तमाम तरह की चीजें हो सकती हैं। हमको उस जड़ में जाने की आवश्यकता है, ना कि उनको दूर करने की। बिल्कुल, जिन लोगों को ये देखने की जरूरत है, इसके साथ ही ये भी समझने की जरूरत है कि जनता के मुद्दे भी अहम हैं और बार बार इस तरह की जो मांग उठना, उस पर बिल्कुल लगाम लगनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से ये जो विवादित बयान सामने आया है उस पर सियासत गर्मा गई है और लगातार इस तरह के जो बयान है वो सामने आते रहते हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रखिए BSTV के साथ। नमस्कार।